आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे सावन में किन उपायों को करने से बनते हैं बिगड़े काम। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि दोपहर 3:47 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:19 तक रहेगी। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अतिगंड योग रात्रि 9:52 तक रहेगी। उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:38 से शाम 7:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। आज खर्च की अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण से अनावश्यक खर्च का योग है। व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य 55% साथ रहेगा। आपके राशि स्थान के तृतीय भाव से चंद्रदेव का गोचर सहयोगी आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे। अधिकारी पक्ष से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आप अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। आपके यश में बढ़ोतरी करने वाला होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में आपके योगदान की लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। राजनीति से संबंधित जातकों के वर्चस्व तथा पराक्रम में वृद्धि होगी। दूसरे लोग आपके करिश्मा और आकर्षण की तरफ खींच रहे हैं। धन लाभ भी आपको खुश कर सकता है। खर्च करते समय समझदार बने और अधिक खर्च ना करें। घरेलू मतभेदों से बचने के लिए अच्छे से बात करें और सुने। आज आपके जीवन में बड़ा भाई या बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज आप अन्य दिनों से अधिक व्यस्त रहेंगे। नए दोस्त बन सकते हैं और आप अपने प्रियजनों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय अच्छा है। सोच समझकर अपने विचारों को व्यक्त करें। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। छोटे भाइयों से प्राप्त सलाह विशेष सहायक सिद्ध होगी। माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी सफलता में सहायक होगी। व्यस्तता के बीच प्रेम संबंधों के लिए समय निकाल पाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए समय भाग्यशाली है। अगर आप किसी खास का साथ चाहते हैं तो क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं। नए समूह और नए वातावरण में आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। चोरी या दुर्घटना से सावधान रहे। आज आपके लिए एक व्यस्त दिन है, इसलिए आपको अपनी लव लाइफ और रोमांस से संबंधित मामलों के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने प्यार की बातों को सुने और समझें। विवाह योग्य युवक युवतियों को
अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपने करिश्मे और कौशल से आप आज कई फैन और शिष्य बना लेंगे जो किसी भी परेशानी में आपका साथ देंगे। समूह या सोसाइटी के कार्यक्रमों में भाग लेने से आपको नए रिश्तों के बनने के साथ साथ आपको नए आइडियाज भी आएंगे। अचानक आई घरेलू मुसीबतों के प्रति सावधान रहें। आज का दिन गतिविधियों से भरा हुआ है। अतिरिक्त जिम्मेदारियों, यात्राओं, फोन कॉल्स, फैक्स मीटिंग्स और ईमेल का सामना करना पड़ सकता है। नए प्रोजेक्ट या साझेदारी शुरू करने के लिए यह दिन अच्छा है। अपने सितारों के अनुसार अगर आज आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपके साथ है। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम जैसी समस्या महसूस हो सकती है। इसका कारण ठंडा खान पान ही है, अतः अपना ध्यान रखिए। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 1। ओमकारेश्वर की महिमा से प्राप्त होता है सुखद जीवन। महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव शंकर को ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पावन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो शिव की आराधना यहाँ पूरे वर्ष की जाती है, परंतु सावन के महीने में इस स्थान की महिमा अन्य दिनों से और भी अधिक हो जाती है। कहा जाता है कि शिव की कृपा से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शिव के इस स्थान में इतनी शक्ति है कि कोई भी बाधा यहाँ शिव का रुद्राभिषेक करने भर से दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सावन माह में महादेव का रुद्राभिषेक करके पूजन करता है तो भोले उसकी पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग का निर्माण खुद ही हुआ था, जिसके कारण यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्थान पर पर्वत के आकार से स्वयं ही ओम का शब्द बना हुआ है। ओम शब्द की उत्पत्ति जगत निर्माता ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। कहा जाता है कि वेदों का पाठ ओम के उच्चारण के बिना अधूरा माना जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ महादेव के दर्शन करने हेतु इस मंदिर में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान रखता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर शिव की भक्ति करने से अपार धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दुख एवं व्यथा घर में वास नहीं करती। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सावन माह में आराधना करने से भक्तों को आकस्मिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाती। महादेव की महिमा अपरंपार है। वह कभी भी अपने भक्तों को विपदाओं में अकेला नहीं छोड़ते। जो कोई भी सच्चे मन से उनके धाम में रुद्राभिषेक एवं पूजन संपन्न करता है, महादेव उसकी कामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। इस स्थान को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, परंतु सबसे अधिक कथन है कि शिव का पंचामृत रुद्राभिषेक इस स्थान पर करने से भक्तों के जीवन में आ रही सभी बाधाओं का विनाश होता है तथा महादेव का आशीर्वाद उनके साथ सदैव बना रहता है। इन उपायों को सावन में करने से बनते हैं बिगड़े काम। प्रत्येक व्यक्ति को सावन के महीने में सोमवार के दिन शिव की उपासना में शिवलिंग पर जल प्रदान करना चाहिए। साथ ही उन्हें बेलपत्र प्रदान करने चाहिए।
ऐसा करने से व्यक्ति के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है तथा उन्हें किसी भी बात की परेशानी उठानी नहीं पड़ती। महाकाल के विभिन्न ज्योतिर्लिंग है, उन स्थानों पर उनके लिंग स्वरूप को साक्षात महादेव का रूप मानकर पूजा जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में इन ज्योतिर्लिंगों पर रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ है तथा ऐसा करने से शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव का दूध एवं तिल से अभिषेक करने से समस्त रोगों का नाश होता है।